कौन तो 24 में जो जागा था वो 27 तक जागा ही रहेगा ना सर, यही पूछ रही हूँ। 24 में जो जागा था जिसे आपने जगाया था, आपका 17 में 22 में जागा हुआ, 27 में जागेगा, और हमारा पूछ रहे हैं 24 सर, हम वाला तो पूछ रहे हैं, 27 में जवाब पहुंच दीजिए ना जाएगा। सर। हाँ। नहीं, ये सवाल आप भाजपा से ही पूछिए सर ना पूछ लूंगी कि सर, कोई 22 में जो दिक्कत नहीं जागा है। था, हाँ। जो 22 में जागा था वो 27 में जागा रहेगा कि नहीं, तो बात समझ में आती है। लेकिन जो 24 में जागा है वो 27 में सो जाएगा। नहीं, पूछ ये रही हूँ तर्क सर, जो आपको है आपका कॉन्फिडेंस बड़ा है ना, अजीब सा है। कॉन्फिडेंस है मैं आपको यही कि कह रहा हूं, आपको मैं पीडीए बिल्कुल का पूरा कॉन्फिडेंस से बात बोल रहा हूं। पिछड़ा दलित का फिर से वोट आपको मिलेगा, बता रहा हूं, अल्पसंख्यक मैं का आपको मिलेगा बात, कि नहीं, इस पर कॉन्फिडेंस है। शादाब चौहान वो कह रहे हैं हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं। मुझे पीडीए ने जो हमको कामयाबी सारे वोट हासिल मिलने की जा रहे थी हैं, वही होने हमें जा रही सबको है। मिलेंगे। एआईएमएम सिर्फ हमको बयानबाजी करती रह जाएगी। आशुतोष जी जो है मुसलमानों के लिए बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनकी पार्टी तो सिर्फ हिंदुत्व पे जा रही है। पीडीए में कहां है एम, कहां है एम? तो जिसका 20% समाज का आप वोट ले रहे हो वो कहां है? और आपका यादव तो भाग चुका है बीजेपी में, आपका समाज भाग चुका है, और फिर आप बाद में इल्जाम लगाएंगे। मैं चुनौती दे रहा हूं, मुरादाबाद की बात की मेरे भाई ने, जहां 50% से ज्यादा मुसलमान है, वहां आपने रुचि विरा जी को सांसद बनाया। मैं चुनौती दे रहा हूं, दो चुनौती दे रहा हूं, अखिलेश यादव जी तक मेरा संदेश पहुंचा दीजिए। 1 साल के लिए मुस्लिम मुख्यमंत्री घोषित कर दे, 4 बार हमने आपको बनवा दिया। और जिस प्रकार से आपने 50% वाले मुसलमान आबादी मुरादाबाद से रुचि विरा जी को सांसद का बनवाया मुसलमानों ने, क्या मैनपुरी लोकसभा से किसी मुसलमान को लोकसभा भेज सकते हैं अखिलेश यादव जी? हम भी तो देखें सेकुलरिज्म कैसा है। ये एक तरफा मोहब्बत अब नहीं चलने वाली, वन साइडेड लव का टाइम जा चुका है। आशुतोष जी, अब सवाल ये होगा कि बराबरी की हिस्सेदारी की बात होगी, बराबरी की बात होगी। एक कुर्सी अगर अखिलेश यादव जी की होगी तो एक काली टोपी वाले मुसलमान की भी होगी। हम गुलाम नहीं है, रोबोट नहीं है, हम सियासी अछूत बनाना चाहते हैं। सपा और भाजपा मिलकर पॉलिटिकली अनटचेबल बनाना चाहती है मुसलमानों को। ठीक है। आशुतोष जी से जवाब ले लो। आशुतोष जी, नहीं, मैं फिर कहता हूं शादाब भाई, मत भड़किए। हमारे पार्टी से सांसद इकरा हसन चौधरी भी हैं, हमारी सांसद से श्री महबुल्ला जी भी हैं, श्री जियाउर रहमान भी हैं, और अफजाल अंसारी भी हैं। तो पूरब से पश्चिम तक हमारे पास हर समाज का और मुस्लिम समाज का वोट है। और एमएलए के नाम गिनाना शुरू करूंगा तो आधा टाइम इसी में चला जाएगा। तो ये बातें करना बहुत आसान है कि तो नाम क्या गिनाइएगा इस बार, इसीलिए तो बदलाव होने जा रहा है। ये मैं कह तो रहा हूं, इसीलिए आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। ये जो आप लोगों की कहानियां हैं ये भाजपा के साथ सेट हो सकती हैं, समाजवादी पार्टी की और उत्तर प्रदेश की सेकुलर राजनीति में आप लोग फिट नहीं बैठते हैं। आप लोग आज तक मेरी बात पूरी होने, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप ही बोलिएगा, सिर्फ इस देश में आप ही बोलिएगा, मैं शांति से सुनूंगा। तो सुन लीजिए, मैं बोल लीजिए भाई। आप सेकुलरिज्म के चैंपियन बन रहे हैं, आप सेकुलरिज्म के चैंपियन बनने, एक लाइन में जवाब दे दीजिए। सुनील सिंह जिसने कहा मुस्लिम लड़कियों को कब्र से निकालकर रेप करेंगे, वो आपकी पार्टी में है। बताइए उसको कब पार्टी से निकालने वाले हैं? जो हमारी बेटियों को कब्र से निकालकर रेप करने की बात करता है वो अखिलेश यादव जी की पार्टी में है। कब अखिलेश यादव जी पार्टी से निकालने वाले हैं? आप सेकुलरिज्म के चैंपियन है। आप मुझे जो गाली देगा, मेरे धर्म को गाली देगा, वो आपका दुलारा है। सुन लीजिए, मेरी बात है। चलिए, अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है वो बहुत ही बेहुदा बात कर रहा है, वो पार्टी में रहने का हक ही नहीं रखता है। और ये कहाँ से आप उठा के लाए हैं ऐसे ऐसे कॉन्टेक्ट, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 30 करोड़ की जनता में हर दूसरा आदमी समाजवादी पार्टी है। इन सब बातों में समाजवादी पार्टी ना पहले कभी करती थी ना अभी करती है। नहीं, वो एक और आरोप लगा रहे हैं आप पे कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आप मुसलमानों का उतना ख्याल नहीं रख रहे हैं। आपके पीडीए में भी एम नहीं है, ए अल्पसंख्यक है। ये दो लोगों को एमवाई से अब आप, हाँ मैं आपसे पूछ रही हूँ सर। अरे आप पूछ ही रही है लेकिन आप बोलने भी नहीं देती ना बीच में। सर इतनी देर से आप ही बोल रहे थे। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ अपने आप को कितना देर बोल रहे थे। ये इंडिया टीवी को लग सकता है और ये शादाब मलिक एआईएम को लग सकता है। ये देश की मुस्लिम आबादी को नहीं लगता है, क्योंकि उसने अपनी नुमाइंदगी पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक समाजवादी पार्टी की फेवर में करी है।